एक बेहद ही खूबसूरत महिला जिसकी की शादी हो जाती है। अब उसकी शादी होती है तो उसके पति के साथ जब वो गांव में निकलती थी तो गांव के लोग उसे देखा करते थे और सोचते थे कि इतनी खूबसूरत महिला की शादी आखिर इसके साथ कैसे हो गई। अब एक दिन उसके घर पे उसकी दो सहेलियां आती हैं। ये तीनों मिलके बातें कर रही होती हैं। अब शाम को जब इसका पति काम से वापस आता है घर पे तो ये तीनों क्या करती हैं, उसके पति को पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। जो खूबसूरत महिला थी वो एक धारदार ब्लेड निकाल के लाती है और अपने पति के गुप्तांग को काट देती है। दोस्तों, आज की कहानी यही है, आखिर इस महिला ने अपने पति का गुप्तांग क्यों काटा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए ऐसी ही एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। और हाँ, आज की कहानी थोड़ी अलग भी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। दरअसल इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो भी ये कहानी आपके लिए है, ताकि आपकी जब शादी हो तो आप इस चीज़ को प्ले कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। और गोरखपुर में ही एक गोला थाना क्षेत्र है, वहीं के एक गाँव है। होता क्या है, शाम के समय एक आदमी जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ भाग रहा होता है। उसने ऊपर एक सैंडो बनियान पहनी हुई होती है, नीचे एक पैंट पहना हुआ होता है, लेकिन पैंट के ऊपर उसने एक चादर सा कुछ लपेटा हुआ होता है और दिखता है कि उसकी चादर में खून बह रहा है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। अब वो रास्ते से जा रहे लोगों से मदद मांग रहा होता है, कभी ऑटो को रोकता है, कभी रिक्शा को रोकता है। आखिरकार उसे एक रिक्शा मिल जाता है। उससे कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो। अब रिक्शा वाला जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है। अब जैसे ही डॉक्टर देखता है कि उसका तो गुप्तांग कटा हुआ है, उसे जल्दी से अंदर ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। तब तक में उसके गांव के लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करके इसके घर में शायद कुछ हो गया है। अब डॉक्टर देखते हैं कि उसका गुप्तांग कटा हुआ है तो क्या किया जाता है, कुछ लोग उसके घर पे पहुंचाए जाते हैं। तब तक पुलिस भी उसके घर पे पहुंच जाती है। वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे उसका गुप्तांग पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर पड़ा है तो उसे उसके गुप्तांग को जगह पे ले आके जोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों, उसका गुप्तांग घर के अंदर नहीं होता। अब घर वालों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी घर से गायब है। अब उसकी पत्नी घर से गायब है, इधर पति हॉस्पिटल में है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। अब गुप्तांग मिला नहीं, पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। अब बताया जाता है कि हॉस्पिटल में कि उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका गुप्तांग मिला नहीं है, तो ऑपरेशन होता है उसके पति का। अब गुप्तांग नहीं मिला तो उसका ऐसे ही ऑपरेशन कर देते हैं। अब ढूंढा जाता है इसकी पत्नी कहाँ है। इसकी पत्नी को जगह जगह छापेमारी होती है। उसके आखिरकार इसकी पत्नी को पकड़ लिया जाता है। इसकी पत्नी को थाने में लेके आया जाता है। उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ, तुम्हारे पति का गुप्तांग किसने काटा। उसकी पत्नी बिना घबराए, बिना शर्माए सारी बात बता देती है। और ये कहानी पहुंच जाती है दोस्तों आज से 2 साल पीछे। दरअसल होता क्या है, जो इसकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। गांव के सारे लोग उसी पे ऊपर नज़र लगाए रखते थे। अब होता क्या है, 2 साल पहले इसकी पत्नी की और इसकी शादी हो जाती है। अब ये आदमी देखने में नॉर्मल था, इसकी पत्नी देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब क्या होता था, तब ये घर से जाता था तो ये देखता था कि इसकी पत्नी का फ़ोन कभी कभी बिजी है। ये देखता था कि इसकी पत्नी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, तो इसके पति को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अब ये घर पे आके पूछता था कि हाँ भाई, किससे बात करती हो तुम इतनी देर तक। तो वो बोलती थी कि मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, अपने भाई से बात करती हूँ, भाभी से बात करती हूँ। इसके पति को क्या है, अपनी पत्नी के ऊपर हो गया था शक। अब शक हो गया तो शक का कोई इलाज नहीं है। अब इंस्टाग्राम पे देखता था ऑनलाइन है, फेसबुक पर देखता था ऑनलाइन है, फिर वो अपने चेहरे को देखता था कि आखिरकार इसने मेरे से शादी कर ली, मेरे अंदर ऐसा क्या है।
इतनी खूबसूरत महिला मेरे को मिल ही नहीं सकती। यानी कि वो खुद ही अपने अंदर में ये सोचता था कि वो डिज़र्व नहीं करता इतनी खूबसूरत महिला को। तो क्या करता था, जब भी उसका फ़ोन बिजी जाता था वो अपनी पत्नी के ऊपर जाकर गुस्सा करता था, उसे मारता था, पीटता था। फेसबुक पे ऑनलाइन दिख जाती थी, मारता था, पीटता था। जब भी वो कहीं पे ऑनलाइन दिख जाती थी, उसको कोई भी शक होता था, मोहल्ले का कोई आदमी उसके दरवाजे के सामने होकर 5 बार गुजर जाए तो उसको ये शक होता था कि मोहल्ले का आदमी भी इसके दरवाजे पे इसकी पत्नी की वजह से ही आया है। यानी कि उसके सर के अंदर एक शक का कीड़ा कुलबुला रहा था। वो सुबह शाम जब भी मन होता था अपनी पत्नी को मारता था, हड़काता था, डांटता था। अब ये हो जाती है परेशान। अब 2 साल हो जाते हैं दोस्तों, इसको पिटते पिटते, गालियाँ खाते खाते ये इतनी परेशान हो जाती है कि एक दिन ये निश्चय कर लेती है कि अब मुझे जीना नहीं है, मुझे आत्महत्या करनी है। तो ये क्या होता है, मरने से पहले अपनी 2 सहेलियों को फ़ोन करती है। 16 अगस्त 2024 की शाम को लगभग 3-4 बजे का समय रहता है। ये अपनी 2 सहेलियों को फ़ोन करती है और सारी बात बता देती है। वो कहती है कि बहन, मेरा पति मुझे 2 साल से मार रहा है। मैं अपने पति की हर तरह से सेवा करती हूँ, खाना बनाती हूँ, पीना बनाती हूँ, हाथ पैर दरवाती हूँ, उसको धुले हुए कपड़े पहनाती हूँ, घर की साफ़ सफाई रखती हूँ, उसके माता पिता बच्चों की सबकी सेवा करती हूँ। लेकिन मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलती हैं गालियाँ, थप्पड़, धुतकार और मारपीट। मेरी क्या गलती है, अगर मैं खूबसूरत हूँ तो? मैं अगर किसी से बात भी करूँ तो ऐसा लगता है उसे कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ, किसी आदमी से बात कर रही हूँ, मेरा कहीं और चक्कर है। इसका सोचना यही है कि मेरे गांव के लोगों के साथ मेरा चक्कर है, इसके जाने के बाद मैं उन लोगों से मिलती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने आज तय किया है कि मैं आज अपने जीवन को ख़त्म कर लूँगी। अब इसकी एक सहेली बोलती है कि गलती किसकी है ये बता। वो कहती है कि मेरी क्या गलती है ये बताओ, ये मेरे ऊपर शक करता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसकी सहेली कहती है कि सुनो, अगर वो तुम्हें मार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मरो। गलती उसकी है जो तुम्हें वो परेशान कर रहा है, और तुम अभी भी खुद मरना चाहती हो। सज़ा देनी है तो उसे दो, तुम क्यों ले रही हो? तुमने क्या कर दिया ऐसा गलत? अब जब ये अपनी सहेली से बात कर रही होती है तभी इसका पति से फ़ोन कर देता है और फ़ोन जाता है बिजी। अब उसकी पत्नी जैसे ही देखती है कि उसके पति का फ़ोन आता है तो घबरा जाती है। वो कहती है कि देखो, अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, फ़ोन बिजी है, कि शाम को आके मुझे फिर से मारेगा। उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस 5 मिनट रुको। मैं और ये, यानी कि उसकी 2 सहेलियाँ थीं, वो कहती हैं कि हम दोनों अभी आते हैं। अब इसकी दोनों सहेलियां शाम को 4:30-5 बजे इसके घर पे पहुंच जाती हैं और उसे बहुत समझाती हैं कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मरना चाहती थी ना, चलो ठीक है, अब तुम नहीं मरोगी, मरेगा तुम्हारा पति। और वो तीनों मिलके एक प्लानिंग करते हैं। अब शाम के 5:30 बजे का समय होता है, इसका पति काम से वापस आता है। अब जैसे ही वो काम से वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी के साथ उसकी 2 सहेलियां बैठी हुई हैं। वो जैसे ही देखता है खुश हो जाता है। वो सोचता है कि शायद उसकी पत्नी ने दावत दी होगी, मिलने आई होंगी, जो भी है। अब जैसे ही ये घर के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसकी दोनों सहेलियां घर में घुसते ही उस आदमी के ऊपर टूट पड़ती हैं। एक इधर से हाथ पकड़ती है, एक इधर से पैर पकड़ती है। उसकी पत्नी उसके शर्ट के सारे बटन तोड़ के खोल देती है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ये तीनों कर क्या रही हैं। तब तक में उसकी पत्नी क्या करती है, उसने जो पैंट पहना हुआ होता है वो लोवर नुमा होता है, उसको पकड़ती है और नीचे खींच देती है। नीचे खींचने के बाद इन्होंने पहले से ही अपने पास एक धारदार ब्लेड रखा हुआ था, जो कि उसकी धार बहुत शार्प थी। तो उसकी पत्नी 2 साल से हो रहे उन सारे जुल्मों को याद करती है जो कि उसके साथ हुए हैं। मार पीट, थप्पड़, गाली गलौज, सारी चीज़ों को उसकी पत्नी याद करती है और उसके गुप्तांगों को पकड़ती है और अलग कर देती है और वहाँ से फेंक देती है। अब जैसे ही उसका गुप्तांग कटता है, उस आदमी में ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है डर की वजह से, और वो उन तीनों को झटपटा के वहाँ से फेंक देता है और वहीं से एक चादर उठाता है, लपेटता है और भागता है। और भागते भागते वो लोगों से मदद मांगता है। जब मदद मांगते मांगते उसे एक ऑटो मिलता है
उसमें बैठ के वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो बोलते हैं कि इसका गुप्तांग लेकर आओ। घर पे जाते हैं लोग और पुलिस वाले तो गुप्तांग नहीं मिलता, यानी कि उसकी पत्नी ने उस गुप्तांग को कहीं फेंक दिया था। उसके बाद उसकी पत्नी और उसकी सहेलियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके बयान दर्ज होते हैं और आखिर में इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर उसके पति को मारने की कोशिश की थी। दोस्तों, यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है, हमें चाहे पति है चाहे पत्नी है, हमें दोनों को एक दूसरे की तरफ से बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, हमें शक नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी या हमारा पति गलत है तो उसका मोबाइल चेक कर लो, उससे बैठ के बात कर लो। ये नहीं कि उसको सुबह शाम दोपहर उसको टॉर्चर करते रहो कि भाई तुम ऐसी हो, तुम गलत हो, तुम्हारे मोहल्ले के लोगों के साथ चक्कर है, ये है वो है। तो लोग क्या है, परेशान हो जाते हैं, या तो वो खुद मरेंगे या आपको मारेंगे। लेकिन शक करना कोई सही वजह नहीं है। अगर आपको लगता है 1% कि आपकी पत्नी या पति आपको धोखा दे रहे हैं तो आपको उन्हें जाकर मारना नहीं है, ना ही आपको आत्महत्या करनी है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। साइलेंट तरीके से उनसे अलग हो जाइए, डिवोर्स दे दीजिए, वो भी फ्री, आप भी फ्री। ना कोई मर रहा है, ना कोई मार रहा है, ना कोई जेल जा रहा है, ना कोई परेशानी है, ना दुख है, ना दर्द है। अगर आप किसी को, सामने वाले को मारते हो या आप आत्महत्या करते हो, उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। आपकी ज़िंदगी ख़राब है, सामने वाले की भी ज़िंदगी ख़राब है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डिवोर्स दे देना है, फ्री होना है। और इस कहानी से आप क्या सीख रहे हैं, हमारी कहानियाँ सुन के आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपके कमेंट हमारे और भी दर्शकों तक पहुंच सकें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें, जिससे कि आप अपने जीवन को जीने के तरीक़ों को बदल सकें। नमस्कार।